बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में कल गुलदार के हमले में हुई महिला की मौत के बाद किसानों का गुस्सा फूट गया है। आज किसानों ने डीएफओ ऑफिस में अपने अपने छोटे बड़े पशु ले जाकर बांध दिए। ये नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया। किसानों ने बड़ी संख्या में पशु डीएफओ ऑफिस में बांध दिए। किसान नेता चौधरी दिगंबर सिंह बोले, नजीबाबाद का डीएफओ पागल हो गया है, उसे इलाज की जरूरत है। पिछले 2 हफ्तों में 4 लोगों की गुलदार के हमले में मौत हो गई, लेकिन डीएफओ ने मौके पर जाकर पीड़ित परिवार से मिलना तक उचित नहीं समझा, क्योंकि उनके सामने गरीब इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी ने भी आज डीएम ऑफिस पर विशाल धरना दिया। हजारों की तादाद में लोग धरना प्रदर्शन में पहुंचे। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बिजनौर में अब तक 43 लोग गुलदार के हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों के सिर पर जू नहीं रेंग रही। अधिकारी अपने दफ्तरों में एसी की ठंडी हवा खा रहे हैं। उधर किसानों का धरना डीएफओ ऑफिस पर चल रहा है। सभी दर्शक इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मुख्यमंत्री तक ये खबर पहुंचे और बिजनौर जल्द गुलदार मुक्त हो जाए। आइए सुनते हैं क्या बोले चंद्रशेखर आजाद और उनके कार्यकर्ता। देखिए, हम लोग बिजनौर में हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में ही जगह जगह पर कहीं गुलदार का, कहीं भेड़िए का, कहीं पे छुट्टा पशुओं का आतंक जो है वो लगातार जारी है। इस आतंक से कहीं किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है और एक आतंक जो बाढ़ का भी है। बाढ़ का भी एक भयानक आतंक, जिसमें हजारों बीघे किसानों की फसल को नुकसान हुआ और मुआवजे के नाम पे कोड़ियाँ बांटी गई। ये तमाम समस्याएं जिनसे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। हमारे बिजनौर जिले में 130 से ज़्यादा गांव गुलदार के हमलों से प्रभावित हैं। पिछले कई सालों में लगभग 50 लोगों की जान जो है गुलदार के हमले में गई, सैकड़ों लोग घायल हुए। अभी पिछले बीते 10-15 दिनों में 3 लोगों की जान गुलदार ने ली, जिनमें 2 बच्चे, तो एक बच्चा 8 साल का है, एक बच्चा 9 साल का, एक महिला है, जिनकी जान कल ही गई। शासन प्रशासन की गैर जिम्मेदारी के कारण, सरकार के निकम्मेपन के कारण लोगों की जान जा रही है और कोई सुनने वाला नहीं। चारों तरफ हाहाकार मचा है। जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, ये किसानी बाहुल्य क्षेत्र है। किसान खेत पे नहीं जा पा रहा है, किसान की फसल बर्बाद हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है, परिवार का कमाने वाला चला जाता है, पूरा परिवार बेबस हो जाता है। 5 लाख रुपए का मुआवजा पर्याप्त नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र गुलदार मुक्त क्षेत्र बने। इसके लिए हमने विभिन्न प्रयास किए। मैं खुद जो है केंद्रीय मंत्री से मिला, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो विजिट करेंगे। मैंने एक लेटर उनको दिया था, उन्होंने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून को वो लेटर दिया। उसके बाद यहाँ एक टीम आई, लेकिन फिर सब लोग सो जाते हैं। जैसे मैं बार बार आवाज़ उठाता हूँ, मैंने पार्लियामेंट में भी इस विषय को उठाया, मुझे आश्वासन मिला कि इस पर काम होगा, लेकिन फिर भी लगातार लोगों की जान जा रही है। अब मैं समझता हूँ कि अब इस पर चुप्पी रखना, उन हत्या में बराबर का दोषी, जो हत्या गुलदार द्वारा की जा रही है, उनमें बराबर का दोषी बनना है। अब इस पर चुप्पी खतरनाक है, इसलिए आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और रात में जो गुलदार बाहुल्य क्षेत्र, जहाँ गुलदार दिखाई दे रहा हमला कर रहा है, उसी क्षेत्र में जाके हम लोग टेंट लगा कर रहेंगे। हमारा जीवन भी आम आदमी के जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। जब हम अपने लोगों के, जिन लोगों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। हालांकि जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, पुलिस की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, ये फॉरेस्ट की जो हमारी टीम है, डीएफओ है, और जो अधिकारी उनकी टीम, उनका काम है। लेकिन संवेदनाएं खत्म हो गई अधिकारियों। कोई जाके नहीं झांकता है, कोई पूछना नहीं चाहता, कोई जानना नहीं चाहता कि ये हमले कैसे होंगे। गुलजार वहाँ से पकड़ते हैं, बरेली से आदमखोर गुलदार पकड़े, इधर छोड़ दिए। जो गुलदार पकड़े गए, 134 गुलदार पकड़े गए हैं, कहाँ हैं? कहीं रखे गए हैं, कहीं नहीं रखे गए, वापस छोड़ दिए गए हैं। वो दोबारा पिंजरे में भी नहीं आते, और वो क्योंकि पुकार हो गए, वो लोगों का खून उनके मुंह लग गया है, वो आदमखोर हो गए, इसलिए वो जाके ज़मीन पे जाके फिर से जो है लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि कोई नेता नहीं मर रहा है, कोई अधिकारी के कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए गरीब किसान मजदूर पिस रहा है।
इसलिए सरकार को एहसास है। जिन माओ ने 9-9 महीने पेट में रखे उनसे पूछ के देखिए, जिन्होंने अपने बच्चों को अगर सुई लग जाती है तो वो चीख पड़ती हैं, जिनके बच्चों को नोच लिया गुलदार ने, उनका मुंह नहीं मिल रहा है, उनके हाथ पैर नहीं मिल रहे, उन माओ से पूछें उनके ऊपर क्या बीत रही है। उन माओ की चीख सुन के आज हम लोग यहाँ हजारों संख्या में इकट्ठा हुए कि जुल्म को का खात्मा करना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ ये गुलदार का आतंक नहीं, सरकार का आतंक। सरकार अगर जिम्मेदारी उठाती, सरकार अगर ठोस कार्रवाई करती तो आज इतने लोगों की जान नहीं जाती। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और अगर ठोस व्यवस्था नहीं होगी तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज बिजनौर कलेक्ट्रेट में आजाद समाज पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहेंगे, क्या आखिर इसका लक्ष्य है, क्यों ये धरना दिया जा रहा है? ये धरना जो गुलदार का आतंक बरकरार है, 7-8 सालों से बरकरार है, 7-8 सालों से अधिकारी हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, इनको जगाने के लिए आज हम जिला कलेक्ट्रेट बिजनौर में धरना दे रहे हैं। हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जो किसानों की और जो मजलूमों की आवाज उठाने के लिए आज ये धरना दिया जा रहा है। जो गुलदार ने आतंक मचा रखा है, ये गुलदार अकेला आतंक नहीं मचा रहा, ये जिला अधिकारी के जो नाकामी है उस पे आतंक उठा रहा है। अगर ये गुलदार जो आतंक उठा रहा है इसको फौरन बंद करना चाहिए, फौरन इंजन लगा के दूर छोड़ के आना चाहिए। बिजनौर में मेरा नाम मोहम्मद जावेद इदरीस है। जिस तरीके से बिजनौर में गुलदार का आतंक देखा जा रहा है, इसमें बिजनौर के आप वन विभाग के जो अधिकारी हैं इनकी बहुत बड़ी नाकामी है। ये पिंजरा लगाते हैं, गुलदार को पकड़ते हैं, वो गुलदार ये आसपास के ही जंगलों में छोड़ देते हैं। तो इसमें ये वन विभाग अधिकारियों की बहुत बड़ी नाकामी है। मजदूर अपने घर से निकलता है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, ना उसकी खुद की जान की हिफाजत, ना उसके बच्चों की हिफाजत। आदमी मजदूरी करके लाता है, अपने बच्चे पालता है, गुलदार आता है उनके बच्चों को निवाला बना लेता है। गुलदार को मारे आदमी तो मुकदमा कायम हो जाता है, और गुलदार इंसानों को खा ले तो कोई आपत्ति नहीं। आज बिजनौर कलेक्ट्रेट में आजाद समाज पार्टी का धरना चल रहा है, क्या कुछ वजह है क्यों ये धरना दिया जा रहा है, क्या पूरा मामला बताइए। सर, ये सबसे पहले तो आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद का नारा लगा के मैं इस बात की शुरुआत करता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा है 2 हफ्ते के अंदर कम से कम मेरे ख्याल 4-5 मौतें हो चुकी हैं गुलदार को लेकर के, और हम लोग जो है अपने चंगा चांदपुर क्षेत्र से हूँ, हम लोग बोल बोल के थक चुके हैं कि गुलदार को रोका जाए, गुलदार को रोका जाए। जब इस पोजीशन में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा तो क्या करा जाएगा। अभी तक बिजनौर में कई लोगों की मौत हो चुकी है, गुलदार लोग डरे हुए हैं गुलदार के आतंक से। क्या वन विभाग कोई ठोस कार्रवाई कर रहा है नहीं? जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे क्षेत्र में जो है, मैं अपने क्षेत्र की बता रहा हूँ, हमारे क्षेत्र के जो है रेंजर साहब है, मेरी उनसे अक्सर बात होती रहती है। हालांकि वो इतने बड़े लापरवाह हैं, मैंने अभी तक जो है इतने बड़े रेंजर लापरवाह नहीं देखे। पहली बार मैं देख रहा हूँ, मैं सब्दलपुर से बिलोंग करता हूँ। अभी 2-2.5 महीने पहले हमारे पड़ोस की भाभी को गुलदार ने निवाला बना लिया था। इन लोगों ने क्या करा कि छोटा मोटा कुत्ते का पिल्ला रख दिया उसमें ठा करके। और मेरा कहने का मतलब है कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं ये लोग, ना रात में आते हैं ना दिन में आते हैं। अभी 4 बजे किसी को गुलदार खा लेते हैं, अगले दिन 4 बजे आते हैं, तो इसमें क्या करा जाएगा। लापरवाही है इन लोगों की, और क्या कर सकते हैं।